Hello students, today we are going to discuss errors in measurement. First of all, let us know what are errors. Actually, errors are uncertainty in measurements, and they can also be defined as the difference of true value and observed value, or difference of true value or measured value, that is called error. यानी किसी भी मेजरमेंट में जो मेजर्ड वैल्यू होती है वो टोटली ट्रू वैल्यू से एग्री नहीं करती है, कुछ डेविएशन होता है, कुछ डिफरेंस होता है, एंड दैट डिफरेंस इज टर्म्ड एज एरर इन मेजरमेंट. अब इसको एनालाइज करने के लिए हमने कुछ एरर्स यहां पे लिखे हुए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट एरर, देन आफ्टर सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रॉस एरर. ये कांस्टेंट एरर क्या होता है? जैसे अगर मैं कोई रॉड ले लूं, मीटर रॉड, और इस मीटर रॉड में जीरो ये है, ये 1 सेंटीमीटर है, 2, 3 ऐसे करके है, लेकिन ये रॉड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट काफी पुराना है. ये सपोज कर लो कि ये घिस गया है, लेकिन फिर भी हम इसी को यूज कर रहे हैं और घिसते घिसते ये 1 तक आ गया है. अब क्या होगा? अब कोई भी मेजरमेंट हम लेंगे तो हमने उसको मेजर किया 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम. अब हमने 1 मीटर अगर लेंथ मेजर की, उसमें हमने कांस्टेंट 1 सेंटीमीटर का एरर कर लिया. इसी रॉड से अगर कहीं दूसरी जगह मेजर करेंगे, तीसरी जगह मेजर करेंगे, चौथी जगह मेजर करेंगे, जहां भी हम मेजर करेंगे वही 1 सेंटीमीटर का कांस्टेंट एरर रिपीट होगा. सच टाइप्स ऑफ एरर आर कॉल्ड कांस्टेंट एरर. नाउ कम टू सिस्टमेटिक एरर. सिस्टमेटिक एरर वास्तव में कांस्टेंट एरर भी एक तरह का सिस्टमेटिक एरर ही है. सिस्टमेटिक एरर्स आर दोज एरर्स इन विच the actual cause of errors are known to us, and these occur according to some regular pattern or on a regular system. ऐसे errors जिनके causes हमको known होते हैं, causes known to us, ऐसे एरर्स को सिस्टमेटिक एरर्स कहते हैं. और जब कॉजेज हमको पता होंगे, अगर किसी एरर का कॉज हमें पता है, इट मीन्स दैट दे कैन बी मिनिमाइज्ड. दे कैन बी मिनिमाइज्ड बाय नोइंग इट्स कॉज, बाय रिमूविंग इट्स कॉज. जो जिस कारण से ये सिस्टमेटिक एरर आ रहा है, इसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, 100% जीरो नहीं कर सकते हैं. किसी भी एरर को हम टोटली जीरो नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं. रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर, इन दोनों में एक जो बड़ा डिफरेंस होता है, इसमें कॉज अननोन होता है. इसमें हमें नहीं पता होता है कि क्यों हुआ है. इसमें काज नोन टू अस है और इसमें काज अननोन टू अस है. रैंडम एरर का एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे अगर आपको किसी रूम की लेंथ और ब्रेड्थ मेजर करनी हो और आप यह मेजरमेंट कम से कम 3-4 बार कर रहे हो, L1, L2, L3, L4, तो जितनी बार आप मेजरमेंट कर रहे हो, कोई जरूरी नहीं है कि हर बार जो रीडिंग आवे, जो वैल्यू इसकी लेंथ की आवे, वो 3-4 बार जो है सेम आएगी. कुछ डिफरेंस हो सकता है, कुछ उनमें डेविएशन हो सकता है, लेकिन अगर हमसे पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ है, व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ ऑल द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, देन योर आंसर विल बी नो, आई डोंट नो अबाउट द कॉज. Such errors are called random error. जब आप किसी एरर का काज नहीं एक्सप्लेन कर पाते हो, इसका मतलब वो रैंडम एरर होता है. इस एरर को मिनिमाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, मिनिमाइज करने का जो बेस्ट तरीका होता है, ये ऑब्जर्वेशंस का नंबर हम बढ़ा देते हैं.
जैसे किसी लेंथ को अगर हम 10 बार, 15 बार, 20 बार मेजर करें तो उसमें जो रैंडम एरर की जो पॉसिबिलिटी है वो काफी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि जितनी बार आप ऑब्जर्वेशन लेते हो, जैसे लेंथ हमने n टाइम मेजर किया तो lm इज इक्वल टू जो मीन वैल्यू ऑफ लेंथ होगी L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 डॉट, जितने भी ऑब्जर्वेशंस आपने लिए होंगे, n ऑब्जर्वेशन लिए हैं, अपान n कर दीजिए, मीन वैल्यू हमको मिल जाएगी। और यह जो मीन वैल्यू होगी ये ट्रू वैल्यू के काफी क्लोज होगी, इसी को हम लोग ट्रू वैल्यू कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू। यानी रैंडम एरर्स का कॉज अननोन होता है और रैंडम एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम ज्यादा से ज्यादा लेते हैं, और जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ज्यादा से ज्यादा लेंगे तो सभी ऑब्जर्वेशंस की मीन वैल्यू फाइंड कर लेंगे। दैट मीन वैल्यू विल गिव यू ट्रू वैल्यू। नाउ कम टू ग्रॉस एरर्स। एक्चुअल में अगर कोई एक्सपेरिमेंट करने वाला पर्सन उस एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, वो उसको ये नहीं पता है कि हमें कैसे रीडिंग्स लेनी है, उसे कैलकुलेशंस के बारे में जो है कोई आइडिया नहीं है, तो उसके द्वारा जो मिस्टेक किया जाएगा, जो एरर्स होंगे, दैट विल बी ग्रॉस एरर। तो ये कुछ टर्म्स थे एरर से रिलेटेड। अब हम लोग डिफाइन करेंगे कुछ और टर्म्स हैं, मैथमेटिकल टर्म्स हैं, जैसे एब्सोल्यूट एरर। व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? एब्सोल्यूट एरर, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू एंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। अब इसको हम क्या कहेंगे? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। ट्रू वैल्यू को हम मीन वैल्यू भी कहते हैं, मेजर्ड वैल्यू को हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी कहते हैं या रिकॉर्डेड वैल्यू भी कहते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन हम हमेशा इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, और जब मैग्नीट्यूड यानी आप इसका मॉड लगा दोगे, मैग्नीट्यूड जब हो जाएगा तो ये हमेशा पॉजिटिव मिल जाएगा आपको। अब एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करेंगे? जैसे सपोज कर लीजिए कि आपने कुछ प्रैक्टिकल किया है, लेंथ का या ब्रेड्थ का या टाइम का या मास का, उसमें आपने कुछ रीडिंग्स ली हैं। हमने कोई फिजिकल क्वांटिटी ए ली है, लेट द मेजर्ड वैल्यूज ऑफ ए आर A1, A2, A3 डॉट 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 AN। अगर ये मेजर्ड वैल्यूज हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हमने लिए हैं, पहली बार हमने मेजर किया A1 मिला, दूसरी बार A2 मिला, तीसरी बार A3 मिला, डॉट 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 ऐसे करके मिला, तो इसकी ट्रू वैल्यू क्या होगी? देन ट्रू वैल्यू ऑफ A, और इसी को हम कहते हैं मीन वैल्यू। ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू क्या मिल जाएगी? AM इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN होल डिवाइडेड बाई n। ये हमको ट्रू वैल्यू प्रोवाइड करेगा। यहां से हमें ट्रू वैल्यू मिल जाएगी, और जब आपको ट्रू वैल्यू मिल गई तो फिर एब्सोल्यूट एरर आपको फाइंड करना है। एब्सोल्यूट एरर इन A1, सो एब्सोल्यूट एरर इन A1 में एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? डेल्टा A1 से लिखते हैं हम इसको, दैट इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू डिफरेंस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है? AM माइनस A1। इसी तरह से एब्सोल्यूट एरर इन A2 इज इक्वल टू AM माइनस A2। इसी तरह से एब्सोल्यूट एरर इन A3 विल बी AM माइनस A3। एब्सोल्यूट एरर इन nth ऑब्जर्वेशन दैट इज डेल्टा AN इज इक्वल टू अगेन ट्रू वैल्यू माइनस nth ऑब्जर्वेशन। यानी एब्सोल्यूट एरर of a measurement is the difference of true value and the observed value or measured value.
इस तरह से आपने एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर लिया। एब्सोल्यूट एरर आपने फाइंड कर लिया। नाउ कम टू द सेकेंड टर्म, दैट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर? मीन एब्सोल्यूट एरर, ये एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए है, यहां पे ऐसे हमने लगा दिया, दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा ए मीन। द मीन वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। मैग्नीट्यूड हमको निकालना है, यानी हर जगह चाहे वो नेगेटिव एब्सोल्यूट एरर हो या पॉजिटिव एब्सोल्यूट एरर हो, आपको उसका मैग्नीट्यूड यानी पॉजिटिव वैल्यू ही लिखना है, E2 प्लस मॉड डॉट 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 मॉड डेल्टा En डिवाइडेड बाई n। दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। द मीन वैल्यू और द एवरेज वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स is called mean absolute error. Now come to the third point, that is called relative or fractional error. Fractional error. What is a relative or fractional error? The mean absolute error divided by the true value is called relative or fractional error. It can be defined as the ratio of mean absolute error to its true value of the measurement is called relative or fractional error. Now come to fourth, that is percentage error. What is percentage error? Percentage error is equal to actually relative error multi 100. इसी relative error में आप 100 से जब मल्टी कर देते हो, हम लोग जनरली डेल्टा ए अपान ए लिख लेते हैं, इसको मल्टी 100, ये परसेंटेज एरर हो जाएगा। अब इस पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल कर सकते हैं।